वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, हमने पहले वीडियो में बाघ, आपका चैप्टर नंबर 10 बाघ, उसका कवि परिचय और पाठ के बारे में जाना था। तो आइए आज हम उनकी पहली बाघ के बारे में जानते हैं। भावार्थ, शब्दार्थ सहित व्याख्या। बाघ नंबर 1। रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी मैं उठती रह रह हूक, जी मैं उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। अब यहाँ पर जैसे कबीर के दोहों में मोल कुछ और होता है और सामने कुछ और अर्थ, इसका कुछ और छिपा होता है। इसी प्रकार इस पहली बाख में रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। अब पहले हम इसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ के बारे में जान लेते हैं। भवसागर, भवसागर क्या किसको कहा गया है? संसार, संसार को भवसागर कहा गया है। भव रूपी सागर। और सकोरे मीन मिट्टी का पात्र, कुल्हड़, मिट्टी के पात्र को, कच्चे घड़े को सकोरे कहा गया है। जो मिट्टी का बर्तन होता है, कुल्हड़ भी कहते हैं उसको। व्यर्थ मीन बेकार, बेकार। कोशिश, व्यर्थ मीन प्रयास मीन कोशिश, और व्यर्थ मीन बेकार। यहाँ पर प्रयास आना था तो उसका अर्थ है कोशिश, और यहाँ पर व्यर्थ बेकार यहाँ पर प्रिंटिंग में थोड़ा सा गलती हो गई है। तो प्रयास होता है कोशिश, प्रयास, यहाँ पर शब्द नहीं है। प्रयास करना मीन कोशिश करना, है ना। तो हुक मीन तड़प, दर्द, एक दर्द छुपा है उसका, लेखिका का यहाँ पर एक दर्द छुपा है। कहा गया है कि रस्सी कच्चे धागे की, लेखिका कहती है कि मैं एक कच्चे धागे की रस्सी हूँ, जिससे मैं क्या खींच रही हूँ? जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, जाने कब मेरी पुकार जो है प्रभु सुन लेंगे और मुझे भव सागर के पार पहुंचा देंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे मीन पानी जो होता है कच्चे घड़े से सिमटा है। जैसे आप नया घड़ा लो और उसको आप भर कर रख दो तो नए घड़े में बाहर जो है बूंद बूंद आपको सिमटा हुआ नजर आएगा कच्चा घड़ा। उसी प्रकार व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, जी में उठती रह रह हूक, और मैं फिर से तड़प उठती हूँ, जी उठती हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। अब इसका सही भावार्थ शब्दार्थ अर्थ समझते हैं कि कवि ने क्या क्या इसका अर्थ लिया है। भावार्थ, कवित्री ललित कहती है कि ये जीवन कच्चे धागे की डोर के समान है, नाशवान है। क्या क्या कहती है कवित्री ललित? कहती है कि ये जीवन जो है कच्चे धागे की डोर के समान नाशवान है, जिसके सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को खेल रही हूँ। खेल आदर यहाँ पर लो मिस मीन ये प्रभु रूप भक्ति की नाव को खींच रही हूँ। खींचना, खींच, सॉरी बच्चों गलत हो गया। यहाँ पर खे तो दिया गया है पर च नहीं दिया गया है, च मिस प्रिंटिंग। खींच रही हूँ मीन खींच रही हूँ। ना जाने ईश्वर मेरी पुकार या प्रार्थना कब सुनेगा और कब इस संसार रूपी सागर से पार करा देगा। अब लेखिका जो है अपने आप को इस जीवन रूपी नाव से मुक्त होना चाहती है। वह कहती है कि ना जाने ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेगा, इस जीवन मरण के चक्कर से कब मुझे मुक्ति देगा, कब इस संसार रूपी सागर से पार करा देगा, अर्थात मुक्ति दे सकेगा। मेरे सारे प्रयास जो होते हैं, कोशिश जो है व्यर्थ हो रहे हैं। और लेखिका जो है
बहुत सारे प्रयास कर रही है, तरह तरह के प्रयास कर रही है इस भाव सागर को पार करने के लिए। जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है, अर्थात ये उसकी तुलना की गई है कच्चे घड़े से, अर्थात उसमें से पानी ना टपके रुका रहे, ऐसा प्रयास करना व्यर्थ रहता है। कवित्री कहती है कि उसके मन में रह रह कर एक तड़प या दर्द उठता रहता है और इस नश्वर संसार को छोड़कर ईश्वर के पास जाने की इच्छा हो रही है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये बाख जो है वह समझ में आई होगी। ये थी पहली बाख। अब हम देखते हैं कि दूसरी बाख में कवि ललित क्या कहती है। सॉरी बच्चों, आपको यहाँ पर प्रश्न भी आते हैं, कई बार आपको आता है पाठ में कि इस बाख का प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे गद्य और पद्य दोनों आते हैं, तो ये पद्य है, पद्य का उसमें से इसमें से प्रश्न भी बनते हैं। तो प्रश्न क्या बन रहे हैं? खींच रही मैं नाव, इसमें नाव से क्या आशय है। अब खींच रही नाव, इसमें क्या है इसका अर्थ क्या है? इसमें नाव का सामान्य अर्थ ना लेकर प्रतीकार्थ लिया गया है। मीन उसको प्रतीकार्थ लिया गया है। नाव हम तो नाव बोट को बोलेंगे, परंतु वो बोट नहीं है। ये सामान्य अर्थ ना लेकर प्रतीकार्थ लिया गया है। प्रतीक रूपी सिंबल मीन उससे कंपैरिजन किया गया है इसमें, जिससे कि उसका आशय प्रभु भक्ति रूपी नाव से है। उसका क्या आशय है उसके इस बात कहने का? खींच रही मैं नाव, इसमें नाव से क्या तात्पर्य है? नाव किश्ती नहीं लिखने हैं, बिल्कुल नहीं लिखना है। क्या उत्तर देना है कि नाव का सामान्य अर्थ ना लेकर प्रतीकार्थ लिया गया है। इसमें इसका आशय प्रभु भक्ति रूपी नाव है, प्रभु रूपी नाव है। इसका ये उत्तर बनेगा। अब इसमें से दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? कवित्री ने कच्चे धागे की रस्सी किसे कहा गया है? किसे कहा है कच्चे धागे की रस्सी? जीवन रूपी नाव को। कवित्री ने जीवन जीने के साधनों को कच्चे धागे की रस्सी कहा है। जो भी हम अपने जीवन को जीने के लिए साधनों का उपयोग करते हैं बच्चों, उसी को कवित्री ने जीवन जीने के साधनों को कच्चे धागे की रस्सी कहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और अगर ना आए तो एक बार फिर से वापस आप देख लेना। पानी टपके कच्चे सकोरे से। अब एक एक लाइन में एक एक प्रश्न बन रहा है। आपको मैंने पहले भावार्थ, शब्दार्थ, मीनिंग बताए, उसके बाद मैंने भावार्थ बताया। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें से प्रश्न कैसे पूछ सकता है कवि। पानी टपके कच्चे सकोरे से क्या आशय है? इसका क्या आशय है? इस पंक्ति को कहने का क्या आशय है? तो इसको कहने का कवि कहता है कि कवित्री कहती है कि कच्चे सकोरे से पानी भरने पर टूट जाता है। मीन कच्चा जो घड़ा होता है उसमें पानी भरने पर वह टूट भी जाता है। उस पर पानी भरने से वह धीरे धीरे टपकता रहता है और अनंत खाली हो, और अंत में क्या हो जाता है? वो खाली हो जाता है। अगर वो सिमटा रहे घड़ा, कई बार कच्चा घड़ा होता है और कच्ची मिट्टी से बनाया होता है, कई बार वो कहीं छिद्र रह भी जाता है और पानी टप 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 करता रहता है, तो वह खाली हो जाता है थोड़ी देर में। उसी प्रकार प्रभु की कृपा में प्रभु कृपा पाने में समय धीरे धीरे बीत रहा है। इसकी तुलना की है कवित्री ने कि इसी प्रकार प्रभु की कृपा पाने में समय धीरे धीरे बीत रहा है और वह कवित्री के हाथ नहीं लग रहा है। प्रश्न नंबर 4 लाइनें हैं, तो चारों लाइनों में कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये वाक्य अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कवित्री के मन में हुक क्यों उठ रही है? कारण बताइए। अब हुक क्यों उठ रही है कवित्री के मन में? कारण बताना है, रीज़न बताना है। कवित्री अपने आराध्य परमात्मा से मिलना चाहती है ना।
कवित्री किससे मिलना चाहती है? अपने आराध्य परमात्मा से मिलना चाहती है। जैसे मीरा ने कृष्ण की भक्ति की थी और उससे मिलना चाहती थी और वह गाने गाती रहती थी। वह संसार को लगा त्याग कर मुक्ति पाने के लिए प्रभु के शरण में जाना चाहती है। लेकिन इस संबंध में उसी प्रकार जो है, जैसे मीरा प्रभु अब भक्ति में लीन होकर उसने कई प्रकार के गीत गाए हैं, उसी प्रकार ललद्यज कवित्री ने भी बाख लिखे हैं। अपने प्रभु भक्ति की शरण में जाना चाहती है, लेकिन उस संबंध में इनके सारे प्रयास जो हैं व्यर्थ हो रहे हैं। इसी कारण उसके मन में हुक उठ रही है, मीन एक आवाज़ उठ रही है, तड़प रही है, अपने प्रभु को मिलने के लिए तड़प रही है। तो इस पहली वाक्य का भावार्थ, शब्दार्थ सहित व्याख्या और प्रश्न के उत्तर ये बनते हैं। इसी में से आपको प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में या कहीं भी आपको एग्ज़ाम में आएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। अगले वीडियो में नेक्स्ट भाग का प्रश्न को भावार्थ के साथ व्याख्या देखना ना भूलें।